नमस्कार सभी को। आज हम फिर से एक करंट अफेयर के टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 आयोजित किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ फेयर 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 2026 में जो राष्ट्रीय आरोग्य मेला है, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इनमें से आपका राइट आंसर है उत्तराखंड। बी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी कि फॉसिट्स आर स्टडीड इन बॉटनी। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का। तो जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्म वनस्पति है, तो हम जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। राइट आंसर इज बी। ये साइड में पिक्चर है, कुछ नीतियां हैं आपके सामने। नोटबुक ले लें और इन नीतियों को लिखेंगे आप, क्योंकि ये नीतियां ऐसी नीतियां हैं जो हर बार हर पेपर में कोई न कोई जरूर पूछी जाती है। पहली है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? 1952 में। 1952 में। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। ऑप्शन दे देंगे 1952, 51, 53, 54। तो आपने ध्यान रखना है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। सेकंड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब आया था? 1972 में। 1972 में। ये जो पीआरटी के लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और जो एसएससी लेवल के जो क्वेश्चन है उनमें ये ज़्यादा पूछा जाता है। जल प्रदूषण, प्रदूषण पूरी दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक है, तो इसलिए प्रदूषण पे भी आना बहुत कॉमन बात है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में आया था, फिर रिपीट करके 1977 में, 1974 फिर 1977 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था। नेक्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? तो ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 1980 आप याद रख लेना। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, लगाया गया था। अब बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 1986 में इसको लागू किया गया था। ध्वनि प्रदूषण नियम, यानी कि रूल बनाए गए थे हजार्ड के टाइप में कि इस लाउड स्पीकर से इतनी आवाज़ निकलती है, तो आप जब तक दूसरों को परेशानी नहीं होती है तो आप पोल्यूशन जो नियम है, नॉइज पोल्यूशन जो रूल्स हैं उनके अंडर में रहते हो। यदि दूसरे को परेशानी होती है तो आप उस रूल को तोड़ रहे हो, तो 2000 के माध्यम से आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। नॉइज पोल्यूशन रूल्स, यानी कि ये थोड़ा गलती से छपा हुआ है, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये रिपीट किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002,
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2004, वन अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट 2006। ये रिपीटेशन के बाद जो है इनको लागू किया गया था। आपके सामने जीएसटी किस संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? जीएसटी जो है वो किस अधिनियम के माध्यम से पारित किया गया था? जीएसटी वॉज पास्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 101वां जो संवैधानिक संशोधन था उसमें जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया है? लुटियंस पहले क्या था, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की इमेज लगी हुई थी, लेकिन वहां लुटियंस की जगह इस व्यक्ति की इमेज लगा दी गई है। तो ये व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं? नहीं है। प्रतिभा पाटिल जी हैं? नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो सी राजगोपालाचार्य जो हैं उनकी तस्वीर है ये, और उनको क्या किया गया है? राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एंड लोकसभा की समान शक्तियां किस विषय में हैं? आपको बताना है कि इन विच सब्जेक्ट डू राज्यसभा एंड लोकसभा हैव इक्वल पावर? दोनों की पावर इक्वल हो जाती है। कट मोशन लाना, सरकार को हटाना, संविधान संशोधन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर है सी। संविधान संशोधन में दोनों की सहमति बहुत जरूरी है, तभी हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त भार मिला है। अतिरिक्त भार किसको मिला है? ही हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ नीति आयोग। जो चुनाव आयोग है उसको नीति आयोग बनाया गया है, तो उसका एडिशनल चार्ज इस महिला को दिया गया है। तो ये महिला कौन है? निधि छिब्बर, मनोज सिन्हा, BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर। तो निधि छिब्बर जो है उसको ये कार्यभार दिया गया है, अतिरिक्त कार्यभार सीईओ का। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के सीईओ, तो इस महिला को नियुक्त किया गया है। इसका नाम क्या है? संजना वर्मा, रितेश कुमार, काजल सिंह या आशा वर्मा? तो इसका नाम है आशा वर्मा। आशा वर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ निर्धारित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? नक्सल बिहार को किया गया है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब। तो नक्सल मुक्त बिहार को किया गया। राइट आंसर इज बिहार। बिहार जो है उसको नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। विंटर ओलंपिक 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? विंटर ओलंपिक्स 2026 अभी हुए थे, उसमें सबसे टॉप, ये सिंबल याद रख लेना आप, मिलेना कार्टिनो 2026, ये 2026 का विंटर ओलंपिक्स सिंबल है। तो इसमें टॉप पर कौन सा रहा है? नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, इटली। तो इसमें सबसे टॉप पर रहा है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी या एंजेला मर्केल? मैरी क्यूरी जो थी ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली
पहली महिला थी, इसको 2 बार जो है पुरस्कार से नवाजा गया है, नोबेल पुरस्कार से। आशा करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सभी ने इनको नोट आउट कर लिया होगा। आप भी अपने नॉलेज को दर्शा सकते हैं कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, कितने क्वेश्चन मेरे सही रहे होंगे। थैंक्स फॉर इट, लिसन फॉर मी।